नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। कर्नाटक की हार बीजेपी के गले में कुछ इस तरह फंस गई है कि चुनाव नतीजों के हफ्ते भर बाद भी निकलने का नाम नहीं ले रही है। तब भी नहीं निकली जब उसके निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नए मुख्यमंत्री के चयन में कांग्रेस द्वारा की जा रही देरी पर अनावश्यक टिप्पणी की, और तब भी नहीं जब पार्टी नेतृत्व ने राज्य के कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वो निराश ना हो। इन दोनों ही मौकों पर बीजेपी नेता पार्टी की प्रचंड हार के कारणों को ईमानदार स्वीकृति पर हल्कात नजर आ रहे हैं। विडंबना तो देखिए, एक तरफ भाजपा की हालत ऐसी खस्ता है और दूसरी तरफ उसके समर्थक मीडिया की कतारों में कई महानुभाव अवध की मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली कहावत चरितार्थ करने पर उतर आए हैं। वो प्राण प्रण से ये सिद्ध करने में लग गए हैं कि कोई कुछ भी कहे, कर्नाटक में ये अनर्थ वहां के मुस्लिम मतदाताओं के एक तरफा तौर पर कांग्रेस पक्ष में ध्रुवीकृत हो जाने की मात्र वजह है, और कुशासन और भ्रष्टाचार आदि के कारण उसके हारने की जो चर्चाएं चल रही हैं वो महज कांग्रेस का दुष्प्रचार है। इनमें कई महानुभाव पूछ रहे हैं कि क्या भारत का मुस्लिम मतदाता फिर उसी सोच की तरफ बढ़ रहा है जैसा भारतीय राजनीति में कांग्रेसी वर्चस्व के दिनों में था। साथ ही बता रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम मतदाताओं का है, जिनके करीब 82% ने थोक के भाव उसे वोट दिया। वो याद दिला रहे हैं कि भले ही आज कांग्रेस पहले की तरह सांप्रदायिकता के विरोध में झंडा नहीं उठाती है और उसके अगुआ मठों में घूमते जनेऊ धारण करते और पूजा करते हैं, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें वो कहीं ज्यादा आक्रामक ढंग से करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोट थोक में मिल जाए तो वो देर सवेर दूसरे तबकों का भी समर्थन मिलने लगेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि ये महानुभाव डरे हुए हैं कि कहीं कर्नाटक की ये हार देश भर में फैले भाजपा के हिंदू वोट बैंक के बिखराव की शुरुआत न सिद्ध हो जाए। इसीलिए ये बात उसके दिलो दिमाग में निर्णायक तौर पर भर देना चाहते हैं कि उसके एकमात्र खलनायक मुसलमान ही है और जवाबी हिंदू ध्रुवीकरण ही उसका एकमात्र जवाब है। इसके उलट हिंदू वोट बैंक बिखरा तो वो स्थिति फिर लौट आएगी जिसमें मुसलमान कांग्रेस की छत्र छाया में मौज मनाते हैं और हिंदू अनाथ महसूस किया करते थे। हैरत होती है कि इसे सिद्ध करने के लिए इन महानुभावों ने एक से बढ़कर एक तर्क जुटा लिए। एक ने मुसलमानों पर महाभियोग लगाया है कि भाजपा के बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बावजूद वो उसे वोट नहीं देते हैं। कर्नाटक में भी उन्होंने नहीं दिया, वो भी जब उसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे नारों को भोथरा और दिखावे का बना दिया था, और उसके राज्य के ईश्वरप्पा जैसे बड़े नेता खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे थे कि उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए नहीं। तो इस पर मुसलमानों के प्रति पार्टी के सौतेलेपन का आलम यह था कि राज्य के 224 विधानसभा सीटों के उसके प्रत्याशियों में एक भी मुस्लिम नहीं था। मुसलमानों को मिले 4% की बहुचर्चित आरक्षण के पीछे तो वो अरसे से हाथ धोकर पड़ी हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह तक उसे खत्म करने की घोषणा करते हुए आए थे। इस पर भाजपा का मुस्लिम विरोधी एजेंडा कभी हिजाब विवाद के बहाने सामने आता था, कभी लव जिहाद, कभी टीपू सुल्तान और कभी हलाल फूड के बहाने। भाजपा के चुस्त गवाह शायद ही स्वीकारे, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके निष्कर्षों के विपरीत भाजपा कर्नाटक में इसलिए हारी कि वहां के मुसलमानों ने खुद को उलझाए रखने के उसके एजेंडे में उलझने से परहेज रखा। बेंगलुरु में पत्रकारों को अनेक ऐसे मुसलमान मिले जिन्होंने उनसे निवेदन किया कि प्लीज पॉलिटिक्स पर बात ही ना करें। एक मुस्लिम मतदाता ने तो मुस्लिम कर रहे पत्रकार से ये तक पूछ लिया कि क्या सड़कों के खराब होने, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने और भ्रष्टाचार के अपरिहार्य हो जाने के मुद्दे पर उनके धर्म के अनुसार असर डालते हैं। ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या 12.92% है। सत्तारूढ़ भाजपा चाहती तो उनके प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित करने के लिए उनके हित में कुछ नई योजनाओं का ऐलान कर सकती थी। इससे उसकी सरकार के प्रति नाराजगी कुछ तो जरूर कम हो जाती, लेकिन मुस्लिम वोटों के बगैर सरकार बना लेने के मंसूबे से पीड़ित होकर वो अपनी मुस्लिम दुश्मनी को ही आगे बढ़ाती रही। ऐसे में मुसलमानों का इतना कसूर तो है ही कि उन्होंने अपने मतों के कांग्रेस और जनता दल सेकुलर में विभाजन की भाजपा की बड़ी उम्मीद पूरी नहीं होने दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं था? अगर इससे राज्य से भाजपा की बेदखली की राह हमलावर हो गई हो
तो क्या करें? क्या इन पर ऐसी कोई बंदिश थी कि वो अपने मतों का उसकी बेदखली के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे परहेज नहीं किया, जो सारे देशवासियों के पदेन अभिभावक माने जाते हैं। उन्होंने खुद चाहा कि जैसे ही संभव हो ये ध्रुवीकरण हो, और इस हद तक हो कि दूसरे चुनावी मुद्दों की छाती पर मूंग दल डाले। सोचिए जरा, राज्य के मतदाता उनके कहे मुताबिक बजरंग दल और बजरंग बली को एक मान लेते। बजरंग दल पर प्रतिबंध के कांग्रेस के वादे को बजरंग बली पर प्रतिबंध समझ लेते। बजरंग बली की जय बोलकर भाजपा के चुनाव निशान वाला बटन दबा आते और उसकी झोली में प्रचंड हार के बजाय प्रचंड जीत डाल देते। तो मीडिया के उसके समर्थक उसे हिंदू ध्रुवीकरण की जीत और बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता से जुड़ी होने के कारण अपेक्षाकृत ज्यादा खतरनाक बताकर देशवासियों को उससे आगाह करते, या उसकी ओर से चुनाव आयोग की तरह ही आंखें मूंद लेते। या तो ये मानने को भी कोई कारण है कि तब वो प्रधानमंत्री के पराक्रम के बहाने उसका महिमा मंडन ही करते। अफसोस की बात है कि मतदाताओं ने उन्हें ऐसे महिमा मंडन से वंचित कर दिया, तो भी उससे सबक लेने या सुधरने को तैयार नहीं। मतदाताओं के फैसले के पीछे 40% कमीशन वाली सरकार, पेसीएम और क्राई पीएम आदि की कोई भूमिका स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भले ही 40% की शिकायतकर्ता कांग्रेस नहीं, उसके कुछ पीड़ित थे जिन्होंने उसे लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। हद तो यह है कि महानुभावों के मुताबिक कांग्रेस की 5 गारंटियों, जिसमें गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति यानी मुफ्त बिजली, न्यूनतम आमदनी की गारंटी, बेरोजगारी बीमा, मुफ्त भोजन और महिलाओं को मुफ्त बस पास ने भी चुनाव में कोई गुल नहीं खिलाया। तब जाने क्यों इन गारंटियों पर पैच। अब आपको बताते हैं कि इन गारंटियों पर बेफरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस की तो गारंटी ही खत्म हो गई। तब कई भाजपा नेता उसकी गारंटियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने तक को तैयार नहीं थे और रेवड़ियां कहकर उनकी आलोचना कर रहे थे। सवाल है कि क्या कांग्रेस की ये रेवड़ियां भी उसके किसी काम नहीं आई? एक मुस्लिम ध्रुवीकरण ही आया, उसके कन्नड़, गौरव और नंदिनी अमूल के मुद्दे भी एकदम नहीं चले। याद कीजिए, कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार के कार्डों की पड़ताल के लिए एक एंटनी कमेटी बनाई थी, तो उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वो इस कारण हारी क्योंकि उसकी छवि मुसलमानों की पार्टी की बना दी गई थी। ऐसा था तो अब उसको सचेत हो जाना चाहिए कि उसकी कर्नाटक की जीत को मुस्लिम ध्रुवीकरण के बूते हुई बताकर फिर उसकी वही छवि बनाई जा रही है। बनाने वाले ये भी कह रहे हैं कि उसने बजरंग दल पर प्रतिबंध का वायदा मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही किया था। वो चाहते हैं कि भाजपा जो हिंदू मुस्लिम कर्नाटक के चुनाव में नहीं कर पाई, आगे के चुनाव में उसकी संभावनाओं में कोई कमी ना आने पाए। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बनी रहे और कर्नाटक से आया ये सबक अनसुना रह जाए कि विपक्षी एकता ना होने पर भी मतदाता ऐसी समझदारी दिखा सकते हैं जिससे भाजपा विरोधी वोटों का कम से कम विभाजन हो और भाजपा उसकी बिना पर अपनी बेदखली ना टाल सके। भाजपा और उसके समर्थक मीडिया मुगलों की चिंता का असली सबब फिलहाल तो यही बना हुआ है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर और कर्नाटक में हुई बीजेपी की इस करारी हार पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने रियल एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और सारी अपडेट से रूबरू हुई।